नमस्ते, आदाब साथियों। स्वागत है आपका रेखा और परी की कहानी की 7वीं कड़ी में। आपको याद है ना, पिछली कड़ी में हमने समूह की बैठक में हुई चर्चा के बारे में बात की थी। समूह की एक दीदी रानी अपनी सास को लेकर समूह की बैठक में आई थी ताकि उन्हें समूह के बाकी सदस्य परिवार नियोजन के बारे में समझा सकें। और वहाँ बैठक में जब रानी की सास बोली कि गर्भ निरोधक तरीके अपनाने से महिलाओं में कई शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं, तो इस पर एक दीदी अपनी बात बताने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो आज हम ठीक वहीं से शुरू करेंगे ये कड़ी। क्यों आकाश, सही बोल रहे हैं ना हम? हाँ संगीता, बिल्कुल सही। रानी की सास का कहना था कि गर्भ निरोधक गोलियों से महिलाएं मोटी हो जाती हैं और महिला नसबंदी या कॉपर टी से भी बीमार हो जाती हैं। और उनका ये भी कहना था कि पुरुष कॉन्डम के इस्तेमाल से खुश नहीं हो पाते हैं और उससे परिवार का अमंगल होता है। हाँ, और ये सब सुनकर समूह की ही एक दीदी अपनी बात बताने के लिए आगे आती हैं। वो कहती हैं कि 2 बच्चों के बाद वो कॉपर टी लगवाई हैं और अभी तक उन्हें कोई भी बीमारी या परेशानी नहीं हुई है। साथ ही वो ये भी बताती हैं कि पहले बच्चे के बाद दोनों बच्चों में अंतर रखने के लिए उन्होंने गर्भ निरोधक गोलियां भी खाई थी, तब भी उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हुई थी। दीदी बोलती है कि हमारी सास ने खुद एक स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते हमें ये सब सलाह दी थी। शादी के बाद पहला बच्चा होने तक हमारे पति कॉन्डम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक बच्चा हो जाने के बाद हम बस कॉन्डम पर भरोसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कभी कभार हमारे पति दुकान से कॉन्डम लाना भूल जाते थे। तब हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अगर हम गर्भ निरोधक गोली खाएंगे तो ये सब चिंता से मुक्त हो सकते हैं। आशा दीदी उनकी बातें सुनकर बोलती है, ये हुई ना बात। जानकारी के अभाव में हम कई बार ऐसी बातें अपने मन में बैठा लेते हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना नहीं होता है। अब कई बार महिला का शरीर किसी और वजह से कमजोर होता है, लेकिन हमको लगता है कि इसकी वजह गर्भ निरोधक गोली है। इतनी सब बातों के बाद भी रानी की सास कुछ दुविधा में थी। वो कहती है, पता नहीं, हमें तो अभी भी यही लगता है कि लड़के के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब ठीक है, अगर तीसरा बच्चा पैदा करने से पहले 2-3 साल और इंतजार करना है, वो हम मान सकते हैं। ये सुनकर आशा दीदी बोलती है, चलो आप कम से कम दोनों बच्चों में अंतर रखने के लिए तो राजी हो गए। अब हम आपको परिवार को 2 बच्चों में ही सीमित रखने के लिए भी मना लेंगे, लेकिन आपके बेटे और बहू को कितने बच्चे होंगे, उन्हें लड़का चाहिए या नहीं, क्या ये उन दोनों का आपसी फैसला नहीं होना चाहिए? क्यों रानी, क्या तुम अपने पति से इस बारे में बात नहीं करती हो? रानी शर्मा के चुप रहती है, पर उसकी सास बोल उठती है, क्यों? ये उनका फैसला क्यों होगा? हम इनके बड़े हैं, हमको इनसे ज्यादा समझ है। उनको बीच में ही रोक के एक दीदी बोल उठती है, आपको समझ कहाँ? आपके हिसाब से जब तक लड़का न हो तब तक बच्चे पैदा करने चाहिए। आपको तो लगता है गर्भ निरोधक तरीके सही नहीं होते हैं। आपके हिसाब से लड़का और लड़की बराबर नहीं होते हैं। और ये सारी बात पर चर्चा के बाद हमें यही पता चला कि ये सोच गलत है। आखिर बच्चा इनका होगा, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका सही पोषण, शिक्षा, ये सभी जिम्मेदारी इनकी होगी। आपका बेटा कमाई के हिसाब से ही तो अपना परिवार चलाएगा। आप अगर बोलेंगे कि 5 बच्चे पैदा करो, तो उन 5 बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? ये बात आप सोचेंगे या वो? इतने में समूह की एक बुजुर्ग दीदी बोलती हैं, हमें भी आशा और बाकियों की बातें सही लगी, कभी ऐसे सोचे ही नहीं थे। सच में लड़की चाहे ससुराल में रहे या मायके में, परिवार की देख रेख तो वो दोनों ही जगह करती है। और ये भी बात सही है कि जितने बच्चे होंगे उनकी परवरिश के लिए कमाई का उतना ही बंटवारा होगा। और फिर बस आर्थिक ही क्यों, क्या एक महिला के शरीर को एक के बाद एक बच्चा पैदा करते रहने से सही आराम और पोषण मिलता है? हमारा जमाना अलग था, तब इतनी जानकारी और जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब जब जानकारी है तब उसे ठुकरा के अपनी ही जिंदगी को खुशहाल बनाने से क्यों रोके?
और ये समूह में इतने सारे दीदी और बहन जो बातें बोल रही हैं, वो सब बेतुकी और गलत तो नहीं है। हम तो बोलेंगे कि रानी अपने पति से इस बारे में अच्छे से चर्चा करके आगे का फैसला ले। दोस्तों, अब रानी की सास इन जरूरी बातों पर कितना गौर करेगी वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि इन सब बातों को और ठोस बनाता है समूह में इन बातों पर चर्चा होना, हर एक सदस्य तक जानकारी पहुंचाना और हर एक को जागरूक करना भी समूह की एक अहम भूमिका है। क्या आप हमसे इस बारे में सहमत हैं? क्या आपके समूह में परिवार नियोजन की चर्चा होती है? क्या कभी आपके समूह में किसी को इस तरह की सलाह दी गई है? हमसे अपना अनुभव जरूर बांटें अपने फोन में नंबर 3 दबाकर। हम अगली कड़ी में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।